Hi everyone, I'm Surbhi Saxena, your mentor for financial accounting subject of ECCA और आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करा जाता है. सो फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम प्रिपरेशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. So let's come up with the very first slide on एग्जाम फॉर्मेट. मतलब पेपर आता कैसे है, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स ने, स्पेसिफिकली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स ने भी एक बार तो सुना हुआ ही है कि अकाउंटिंग होती कैसे है, बट एसीसी से स्पेसिफिकली रिलेटेड पेपर कैसे आएगा, दैट इज जस्ट हैव अ लुक पेपर पैटर्न कैसे होता है. बेसिकली FA is your 2-hour exam. So this particular subject will have a 2-hour paper which consists of two sections only, section A and section B. अब 100 मार्क का पेपर आएगा, करना 2 आवर्स में है. सो क्वेश्चंस कैसे बाइफिकेटेड होते हैं, लेट्स हैव अ लुक. सेक्शन A consists of 35 MCQ questions. MCQ means multiple choice questions. Now this could be either option based or they could give you like one liner question and fill in the blank type question where you have to just write either a particular amount or maybe a particular one word type of answer, right? Now 35 MCQs and each MCQ is of how much marks? 2 marks. So this entire section A comprises of your 70 marks. मतलब ये सेक्शन बहुत हेवी वेटेज का है एंड सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यही मिलने वाले हैं. सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और वी ऑफन से इज केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस वेयर what will happen, they will give you a case study and a multiple choice questions will be given to you based on that particular case study. So you have to read that case study and questions will be based from those case study. You have to solve it and you have to give the answer. Now one case study will consist of 15 marks. So two case based studies into 15 is equals to 30 marks. Now let's begin with the next slide, which is टाइम मैनेजमेंट. कोई भी पेपर जब हमें करना होता है तो होता यह है कि हमें सब कुछ आता होता है, बट मे बी ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट या तो हम पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या हम जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं. सो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टाइम स्ट्रैटेजी, और ये टाइम स्ट्रैटेजी सिर्फ एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आप इसे फॉलो करिए. सो लेट्स हैव अ लुक. Of course, when we have two sections, so time strategy is automatically bifurcated into two sections. As what I told you, that section A consists of 70 marks. Now, whatever the ACCA standard is, that one question if takes 1.8 minutes, then what does it say is that you should take at least 63 minutes. Now, understand that the entire paper is of 2 hours, right? This is of the heavy weightage of 70 marks, but paper है आपका MCQ based ये particular section. What we recommend is you should spend 60 minutes. 50% of the time of the entire paper you spend on the section A. क्यों? क्योंकि MCQ है, आप रीड करिए. अगर आपको आता है you just give the answer. अगर आपको नहीं आता है then you read, try to give like a very seconds of time. अगर आता है go ahead, otherwise skip it. Don't waste or invest the time in the question which you don't know, because अगर आपका आंसर सही है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत है तो पूरा गलत हो जाएगा. सो लेट्स नॉट लूज द मार्क्स अननेसेसरीली. देन सेक्शन बी में ऑफ कोर्स आपका 30 मार्क्स का पेपर बचा है. अब 30 मार्क्स का पेपर 1.8 मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग वी से ACCA सजेस्ट कि आप 54 मिनट्स रखिए. व्हाट वी सजेस्ट इज, क्योंकि 30 मार्क्स का ही पेपर है तो आप 50 मिनट्स लो एंड यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर फिफ्थ सेक्शन इन 50 मिनट्स. व्हाई? केस स्टडी बेस्ड है, 2 ही क्वेश्चंस है, बहुत ध्यान से अच्छे से रीड करके रिमेनिंग 50 मिनट्स में आप अपना सेक्शन बी खत्म करिए. अब 2 आवर्स में से आपके पास 10 मिनट्स अभी बच गए हैं. ना दिस बफर टाइम यू शुड ऑलवेज कीप एंड यूज वाइजली. जो आपको नहीं आता था या जहाँ पे आपको डाउट है, स्पेसिफिकली यू कैन अगेन इन्वेस्ट दिस टाइम इन योर सेक्शन ए, जहाँ पे आपने क्वेश्चन स्किप करे थे, तो ये टाइम आप वहां
इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड इज योर सिलेबस प्रायोरिटी विच इज वेरी कॉमन। और ये समटाइम्स हम बोलते भी कि समझ ही नहीं आ रहा पढ़े क्या, पहले क्या पढ़े, कैसे पढ़े। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है इन विच ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक इज इंटर रिलेटेड। henceforth I am here with this particular slide कि आपको प्रिपेयर करना कैसे है। देखो, सबसे पहले वी ऑफन से कि गो विद दिस बी पोर्शन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। जब तक आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं पता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट कवर दिस पर्टिकुलर सेक्शन वेयर यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, देन कम टू दी सेक्शन सी वेयर यू हैव लाइक जर्नल एंट्रीज, बुक कीपिंग, आपको जर्नल एंट्री करनी है, लेजर बनाना है। दिस इज द कोर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो second priority is your section C. Then come to the portion of your recording transactions and events, that is D section. Then come to the portion of reconciliation, then trial balance. तो पहले principles पढ़ो, उसके बाद जर्नल एंट्रीज कैसे करी जाती हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करे जाते हैं, देन कम टू द रिकंसिलिएशन एंड देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपका मेजर जो सेक्शन ए पोर्शन है वो यहाँ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में आकर के खत्म हो जाएगा मेजरली, राइट? फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स में से 80 to 90% पेपर आपका यहीं पे फिनिश हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर सेक्शन बी एंड ऑफ कोर्स सम पोर्शन ऑफ सेक्शन ए एज वेल, आप फिर फोकस करो preparing financial statements, consolidated statements, interpretation of financial statements, because remember section B में case study based questions है। तो आपको क्या बोला जाएगा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन करने को बोला जाएगा। सो यहाँ पे प्रायोरिटी आ गई आपकी, इफ यू वांट टू गिव इट 6th देन 7th एंड देन 8th। तो प्रायोरिटीज इसी तरीके से पढ़ाई करो तो आपका सीक्वेंस भी बना रहेगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा सब्जेक्ट में, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट एंड ऑफ कोर्स कंप्लीट द सिलेबस विद इन टाइम। नाउ लेट्स come up to the slide of what common mistakes does students commit when they pursue this particular subject of financial accounting। अकाउंटिंग है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कैलकुलेशन एरर्स। और कैलकुलेशन एरर्स में भी क्या होता है, आप गलत फिगर पिक कर लेते हो व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, आप देखो कि आपको कौन से फिगर्स चाहिए, एंड प्लीज इंश्योर कि यू हैव बेसिक कैलकुलेशन, स्ट्रॉन्ग बेसिक कैलकुलेशन। So picking up wrong numbers from the question, that is the most common mistake we often do, right? And this is often termed as silly mistakes, so we should avoid this. Then second is not showing proper workings. Yes, this is one of the common mistake. Students क्या mistake करते हैं, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को बोला गया है एंड लेट अस से आई वांट द डेप्रिसिएशन फिगर, तो आपने सिर्फ कहीं पे आपके कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया और फिगर लिख दिया। नहीं, आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाना है, दैट हाउ यू अराइव दैट पर्टिकुलर फिगर, एंड दिस इज ऑफन अ मिस्टेक। ऑफ कोर्स आपके सेक्शन बी में स्टेप मार्किंग दी जाएगी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, एक एक जो भी आपने वर्किंग करी है उसको शो करो। सो डिटेल्ड कैलकुलेशंस लीडिंग टू लॉस ऑफ मार्क्स, क्योंकि आप स्टेप्स नहीं लिखाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। थर्ड इज वीक टाइम मैनेजमेंट, जिसका ऑफ कोर्स मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो स्पेंडिंग too much time on complex questions, right? So do not spend too much time, that is what I already told you कि आप स्ट्रैटेजिकली अपना पेपर मैनेज करो। सेक्शन ए को 60 मिनट्स दीजिए एंड सेक्शन बी को 15 मिनट्स देख करके रिमेनिंग 10 मिनट्स जो हैं वो आप बाकी के पेपर पे अप्लाई कर सकते हैं। Last is, this is again one of the most common mistake which students do and lose the marks, that is misinterpreting questions। और ये वही यहाँ से आपका क्वेश्चन फर्स्ट कॉमन मिस्टेक से रिलेट करती हूँ मैं ऑफन, कि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर आप क्वेश्चन जल्दबाजी में रीड कर रहे हैं, या अगेन आपके पास टाइम कम बचा, आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड करा, देखा ही नहीं आधा इंफॉर्मेशन, तो आप क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट भी करोगे और गलत सॉल्व भी करोगे। या आपको फॉर एग्जाम्पल दे रखा था क्वेश्चन में प्रिपेयर एंड
इंटरप्रेट, आप सिर्फ ने प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके छोड़ दिया तो आप पूरे मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू डू द कंप्लीट क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टारगेट सेटिंग टू पास. सबको ये लगता है कि भाई पास कैसे हो जाए, ये बता दो, पासिंग मार्क्स कैसे आ जाए. एंड हम सबको पता है कि ACCA का पासिंग मार्क्स है 50 मार्क्स, राइट. तो ये 50 नंबर कैसे लेके आ रही है, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू. सेक्शन ए में अभी बताया था स्टार्टिंग में भी कि 35 क्वेश्चंस होते हैं और 2 मार्क्स का है, मतलब 70 मार्क्स है. ठीक है, आप टारगेट ये करिए कि आपके 35 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चंस राइट करो तो आपको 70 मार्क्स में से 40 मार्क्स मिल जाए. सेक्शन बी में आप दोनों केस स्टडीज को फुली सॉल्व करिए. व्हाई? बिकॉज आपको यहां मिलेंगे स्टेप मार्क्स. सो जब हमें स्टेप मार्क्स मिलेंगे तो देखो 40 एंड 20 60 मार्क्स का हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम 50 मार्क्स पासिंग लेके आ सकते हैं. सो डू नॉट कमिट दैट मिस्टेक कि हम सेक्शन बी अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एज आई ऑलवेज से MCQ है, लेकिन सही तो 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत हुआ तो भी पूरे 2 मार्क्स आपके जाएंगे. आपको स्कोर करना है तो आपको सेक्शन बी अटेम्प्ट करना पड़ेगा. नाउ देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम GCC साइड. And what are those for exams? So number one is ACCA practice platform. Practice as many questions and as many practice papers available on the ACCA website. That is the best way to make yourself a perfect person in this particular subject. Second is Study Hub. So of course, this is the most common question, that from where we should study. ACCA Study Hub is a very good to go resource available. It is a good resource available, but there are various other resources, videos, YouTube videos available. So you can anytime go through and watch those videos as well. Then presentation, always do ensure that whenever you are giving paper of financial accounting, do give a proper presentation. Structure बनाइए कि पहले आपका वर्किंग नोट्स आएंगे एंड देन यू आर मेकिंग अ प्रॉपर बैलेंस शीट, या जो भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कंप्लीट कैलकुलेशंस दीजिए. Then getting stuck in examination, of course, this is what we always say, exam phobia अगर हमें हो जाता है तो which is always the best tip is stay calm. जो आता है आप पहले उसे अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आता है उनको छोड़ते चले जाइए एंड जस्ट स्टे काम. जो आता है उसको अपना बेस्ट करके दीजिए. ऑटोमेटिकली वी हैव स्टडीड, तो हमें सब कुछ आता है, हम क्लियर कर सकते हैं. रीड केयरफुली अगेन एंड अगेन. जितना अच्छे से क्वेश्चन आप रीड करोगे उतने अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाओगे. एंड डू ट्राई टू अटेम्प्ट the question completely. Last is your writing skills. Of course, in financial accounting, it is more about how you're presenting your answers and how you are structuring and writing your answers. So with respect to this, again, there are a lot of mock tests available, mock papers available on the ACCA website. You can go, you can practice, and we too also provide assistance for mock test papers review. So if you need any help, you can come to us or you can contact us for that. This was all about the exam tips and tricks for financial accounting subject. I hope you liked the video. Do like, share and subscribe, and to know more about our programs, do visit our website www.gccglobal.com.